अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन उर्दू विला। चलिए आइए नावल का पार्ट नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रिंसेस समझ क्यों नहीं आ रही, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? फिर गलत कर दिया तुमने। वीर की आवाज सुनती प्रीशा जो दादी के कमरे में जाने लगी थी उनके करीब ही आ रुकती है। टीवी लॉन्च पर सोफे पर बर्जमान वो पास कुशन पर बैठी आयत को कहता अब उसकी बुक्स पर क्रॉस कर रहा था। प्रीशा की नजरें अचानक आयत पर जाकर रुकी थी। एक लम्हा नहीं लगा था उन नजरों को पढ़ने में। दूसरी जानब गोद में लैपटॉप और सामने फाइल से रखे वो अपना जरूरी काम छोड़ आयत पर मुतवज्जो था, मगर उसकी तवज्जो बुक पर। मुझे नहीं आ रही समझ, ना ही समझना है, अचानक ही उठकर आहिस्ता तरीन अंदाज में कहते हुए कमरे में भागी थी। वीर हैरान सा उस खाली जगह को देखा। आखिर में माथे पर तेवड़ी ली उसके पीछे जाने लगता है। जब पीछे फौरन उसके सामने आती उसे रोकर खुद आयत के कमरे में आ जाती है। कमरे का दरवाजा नॉक करके खोलती पीछे की नजर सामने ही चुपचाप बैठी आयत पर जाकर रुकी थी। जमीन पर निगाहें गाड़े वो वाकफ थी पीछे की आहट से। तुम्हें मुझ पर कितना यकीन है आयत? आयत के चेहरे पर आए बाल कान के पीछे अराज थी। वो लहजे में जो मान लेकर आई थी उसे रद्द करना आयत के लिए नामुमकिन था। पीछे मुझे बहुत अजीज हो तुम, मगर मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहती। आंखें बंद किए वो गहरा सांस खारिज करती अपनी कैफियत से लाई कोफत में मुतला हो रही थी। जब अचानक ही पीछे उसके पास बैठे उसका हाथ अपने दोनों हाथों के बीच थामा था। हर रिश्ते का एक मुकर्रर वक्त होता है। अपनी आंखों की जो पसंदीदगी तुमने खुद तक महदूद रखी है, आज ना चाहते हुए भी वो मुझ पर आया कर चुकी हो। आयत, मोहब्बत करना गलत नहीं है, मगर तुम्हें किसी को अपने इल्म में लाना चाहिए था और इसमें बेहतरीन शाहजहान था। वो तुम्हें अच्छा बुरा तुमसे बेहतर जानता है और तुम्हारी चॉइस बेहतरीन है। शफकत बड़ा हाथ उसके सर पर फेरती वो जिस अंदाज में उसे समझा रही थी वो इस कदर अपना था कि अगले ही पल आयत नम आंख के लिए उस पर लिपट गई थी। बिन माँ बाप के बच्चों के साथ अक्सर यही होता था। वो अपने दिल की कैफियत के गिर्द खुद ही हासार बांधकर खुद को इसमें महदूद कर लेते हैं। अपने भाइयों की लाडली वो चाहे जितनी भी थी, मगर ये ऐसी बात ना थी जो वो लाड लाड में कर जाती। उसे उसके लिए पीछे जैसे किसी मजबूत रिश्ते की जरूरत थी जो उसे अल्लाह की जानब से नेमत की सूरत मिला था। मैं उन्हें पहली नजर से लाइक करती हूँ, मगर वो हमेशा मुझे छोटा कहते हैं, एक बेबी समझते हैं, जैसे मैं उनके लायक नहीं, वो मुझे लायक नहीं करते पड़ी। इस वे में जिस तरह मैं उन्हें लाइक करती हूँ। मुझे याद है वो जब आए थे मुझे उनकी हर बात याद रहती है, मगर वो मुझे ऐसे नजरअंदाज करते हैं कि मेरी हिम्मत को तोड़ देते हैं। मैंने हिम्मत की थी उनसे कहने की कि जो मेरे लिए बेहद मुश्किल था परी, मगर वो हिम्मत भी उन्होंने ऐसे चकनाचूर कर दी कि उसके बाद आज तक नहीं की। मैंने एक दिन लाल गुलाब उन्हें दिया था परी, और उन्होंने कहा दोस्तों को लाल गुलाब नहीं देते, बड़ी होकर अपने शोहर को देना जो तुम्हारा साथी होगा। परी, वो अनजान नहीं है मेरी दिली कैफियत से, मगर वो मुझे रद्द करते आए हैं हमेशा। मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं जजान भाई और उहान भाई को भी नहीं बता पाई। मैं बचपन से वीर को लाइक करती हूँ, मगर साहब मुझे एक बेबी समझकर सैर पर करते रहे। कभी किसी ने नहीं पूछा कि मेरे पास अम्मी नहीं है और दादू से मैं शेयर नहीं कर सकी परी। रोते रोते वो अपने दिल का गुबार निकालती आड़ में बेताशा सिसक पड़ी थी। आयत, बी स्ट्रांग, मैं तुम्हारे पास हूं ना, मैं हमेशा हूं आयत। उसका चेहरा हाथों में थामते वो बेताशा नरमी से उसके आंसू साफ कर रही थी। मैं स्ट्रांग तो हूँ प्रीशे, मगर मेरी बस हो गई है। मैं अब वी को कभी नहीं देखूंगी। आई नो ही हेट्स मी। मैं कभी बात नहीं करूंगी उनसे, वो मुझसे उताक गए हैं, देखा था ना। दोबारा समझाने के बाद मुझे डांट रहे थे। नहीं करूंगी मैं बात। पीछे के उठाने पर उसके साथ चलते हुए वो किसी मासूम बच्चे की तरह शिकायत लगाती। पीछे के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर गई थी। मुझ पर यकीन रखो और मेरे फैसले को मान देना आयत। अब शाबाश सो जो, सुबह कॉलेज जाना है ना। चलो। कंफर्टेबल उठाते उसके लेते ही कंफर्टर उड़ाकर बालों पर पोसा देते हुए आरी अल्फाज कहकर जा चुकी थी। पीछे आए थे उसके जाते सुकून से आंखें मूंदी थी। सालों बाद दिल हल्का हुआ था। किसी को सुन लेना चाहिए। कोई वाकिफ नहीं होता कि सामने बैठा शख्स किस लड़ाई से लड़ रहा होता है, वो किस तूफान में गिरा है। वो बस उसकी जात और रब की जात ही वाकिफ होती है। कमरे से निकलती उसकी नजर बाहर निकलते वीर पर गई थी, जो में पेशानी मसलता हुआ उसके बाहर आते ही बेताबी से आयत का पूछता है। आयत, आंखों में गुस्सा और माथे पर बल डाले गुवाह थे कि वो तब से ही यही मौजूद का इंतजार कर रहा था। ठीक है, सो गई है, सुबह मुझे बात करनी है, जल्दी आइएगा। वो देख सीढ़ियों में खड़े शतांग हो रही थी, मगर बात वीर से कर रही थी। उसकी बात सुनकर वीर साड़ी हिलाता हुआ एक नजर आज के कमरे के बंद दरवाजे पर डाल अपने कमरे में जा घुसा था। अब उसकी नजरों का हसार सिर्फ यजान पर था, जो पिलर से टेक लगाए उसे ही देख रहा था। उसकी नजरों की तपश थी जिस पर परिचय फौरन ही निगाहें झुका गई थी। वो इन नजरों की ताप कभी नहीं ला सकती थी। मुझे एक सवाल पूछना था किंग। किंग, कभी जजान, कभी खरूस। वो लड़की समझने के लिए बनी ही नहीं थी। मेरा मान ही तुम हो, मुझसे किस मान का वादा चाहती हो? बगैर उसके बोले उसके करीब आते जजान के बोले गए अल्फाज पर उस बात पर चौंकी नहीं थी। उसके बोलने से पहले ही बात जानता था। मुझ पर नजर रख कर क्या मिलता है तुम्हें खरूस? गर्दन पर मौजूद अपने नाखून के निशानात देखती वो आड़ में मुंह बना गई थी। जजान करीब आते उसे बगैर समझने का मौका दिए बाजू में उठाकर ऊपर के जाना बढ़ गया था।
बीवी हो मेरी परिविश परिविश मेरे मरने तक मेरी जिम्मेदारी है ये। उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ता, उसके गाल पर अपनी दाढ़ी से उसे तंग कर रहा था। उसकी बार बार रूठेपन में मुंह के जाविये बनाती हुई खामोश होकर नाराजगी जाहिर कर रही थी। बिगड़ नहीं गई तुम? उसे सोफे पर बैठाता उसकी गर्दन पर भी दाढ़ी से अपनी से तंग कर चुका था, मगर वो जिद की ऐसी पक्की थी कि गाल दांतों में दबाए खुद को कुछ भी कहने से बास रखे हुए थे। क्रेडिट तुम्हें जाता है, तुमने ही बिगाड़ा है मुझे। आखिरकार उसकी बीवी के मुंह से अल्फाज अदा हुए थे। मेरा हक था। शायद रग पर बोसा देता वो किचन की जानिब उठकर चला गया था। मुझे भिगा कर मेरे ही साथ गलत कर रही हो, मुझे आदी बना दोगे तो मैं क्या करूंगी? उसकी पीठ को घूरती वो हल्की आवाज में बुड़बुड़ा कर आंखों में चलती हल्की नमी को उसके देखने से पहले ही जल्दी में साफ कर चुकी थी। कम हियर। कैबिनेट से मग निकालता वो उसे वहीं आने की दावत दे रहा था। हिजाब उतारकर कंधों पर लेती वो उसके पास ही आ खड़ी होती है। जो फ्रिज से चीजें निकालता उसके करीब भी आकर रुकता। एक बाजू के घेरे में उसे लेकर ले गया था। मैं बनाऊं? उसकी कॉफी वापस रखती हुए चाय के लिए 2 कप चढ़ा देती है। श्योर। उसके पीछे आकर वो अब उसके काम देकर उसे हंसा में लेता उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। मेरे आने से पहले तुम किसके हाथ की चाय पीते थे? चाय छानते हुए अचानक की सवाल जो जहन में आया था उसके पास खड़े जजान से पूछ चुकी थी। मैं चाय सिर्फ तुम्हारे हाथ की पीता हूँ। ट्रे लेते उसके साथ बाहर निकल आता है। उसके जवाब पर वो जो हैरान हुई थी। यानी मेरे आने से पहले तुम चाय नहीं पीते थे? बालकनी में जजान के बैठते वो अपनी हैरानगी बगैर छुपाए पूछती, उसे मुस्कुराने में मजबूर कर गई थी। तुम्हारे आने से पहले ऐसा बहुत कुछ था जो ये रिश्ता नहीं करता था, अब करता है। मेरे नजदीक आओ अब, वरना तुम जानती हो जब मैं तुम पर हावी हुआ तो कोई राय फरार नहीं होगी। अपने करीब वो उसके लिए जगह बनाता, एक बाजू वाह किए उसे अपने पास बुला रहा था। बगैर हिचकिचाहट के उसके साथ लाकर बैठती, एक एक गुण चाय के साथ उसे शरारतें करती जजान को बेताजा बिल्ली लग रही थी, जिसका हिसाब वो लंबा पर लंबा बाद उसके घर पर प्यार करता हुआ दे रहा था। उसका बाइक बेसमेंट में है, उन्होंने उसे खुद ही रहा कर दिया है। इवल अपने खास आदमी की बात सुनकर इवल की हुडी से जंगते लब मुस्कुराए थे। यकीनन वो आगे गेम खेलने को तैयार था। वार तैयार करो, मैं जल्दी ही नतीजा चाहता हूँ, समझे? हुक्म देता वो वापस अपनी जगह बैठ चुका था। हाथ में मौजूद सिगरेट जो खत्म होती उसी उंगली चला रही थी, उसे फेंक वो दूसरी जलाकर होंठों पर दबाता आगे के हवा बुनने में मगन हो चला था। आप चाहते हैं कि मैं इस केस से हट जाऊं तो ठीक है। ओहान अपने से बड़े अफसर के सामने बैठा, जिसे इत्मीनान से सामने पड़ी फाइल में दर्ज केस से दस्तबरदार हो रहा था। वो उनके लिए हैरान कुन था, मगर उसे अपना साथ देते देखकर शाबाशी देते हुए खुश होकर शहजाद के कैबिन से निकले थे। मगर उनके जाते ही ओहान के चेहरे पर पुरइसरार मुस्कुराहट खुलकर मादूम हुई थी। कांधों के गिर शाल लिपेटे यशवा आसमान के जन्म निगाहें किए गुड़ गुड़ कर भी काफी अपने अंदर अंडेलती। वो अंदर दाखिल होते ओहान की आहट महसूस कर चुकी थी, जो कुछ देर पहले जा चुका था और अब फिर आया था। जुल्ले पर बैठी वो अब उसे अपने करीब बैठा महसूस कर रही थी। जो टेक लगाकर बैठा उसके हाथ से कॉफी का कप लेकर खुद उसी कप से कॉफी पीने लगा था। एक हाथ की उंगली उसके कांधे पर कुछ छूती उसे डिस्टर्ब कर रही थी। कांधे से लकीर खींचता वो उसकी कोहनी से वापस कांधे तक का सफर तक करता उसके सांसों की रफ्तार बिगाड़ चुका था। आज आप यहाँ रुकेंगे तो मैं आज के रूम में चली जाती हूँ। उसे देखने से ग्रेस बर्थ का बोलती वो उठकर जाने लगी थी, जब ओहान ने उसका हाथ थामकर खींचकर उसे अपनी जगह वापस बैठाया था। काफी पीने आया था, पहले कभी रुका हूँ जो अब रुकूंगा, बड़मीमी से बोलता। वो कप उसे देखकर जैसे आया था वैसे जा चुका था। उसके जाते ही यशवा ने गहरी सांस ली थी। इस रिश्ते को समझना यशवा जैसी लड़की के लिए मुश्किल था। शीशे में अपना अक्स देखती वो गा बगा अपने पास खड़े शजान पर भी नजर डाल रही थी, जो अपना कोट दुरुस्त करता अब वाच उठाए उसके पास आ खड़ा हुआ था। कॉलेज के लिए तैयार खड़ी पीछे उसके हाथ से घड़ी थाम कर उसकी क्लाई पर बांधी अब परफ्यूम उठाए उस पर छिड़क रही थी। कई सोचे इस वक्त उसके ज़हन पर सवार थी, जब अचानक कीन ने उसके थोड़े को थाम कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए उसकी तवज्जो अपने पर की थी। मेरे करीब होते हुए ऐसी किस सोच की इतनी औकात है जो तुम्हारे जहन पर आज सवार हुई? लहजे में अजीब सी जलन का अंसर मौजूद था। कुछ नहीं, मैं क्या सोचूंगी, कांधों झुकाकर बोलती हुआ रूह शीशे के जन्म मोड़ चुकी थी। इंटरेस्टिंग, मैंने इतनी शर्त तो नहीं दी तुम मुझसे झूठ बोलो पीछे शहजान इब्राहिम। उसका बाजू थाम कर कमों को अपने सीने से लगाते शहजान ने सख्त अंदाज में पूछते उसका गला खुश किया था। क्या है, अब इंसान कुछ सोचे भी ना। वो ये सब सोच ही पाई थी, कहने की जरूरत शायद अब भी नहीं थी। सोचो, मगर मैं मेरे बारे में तुम्हारी हर परेशानी में तुमसे दूर करना चाहता हूँ। गाल थबक कर बोलता वो कमरे से बाहर निकलता चला गया था, जब अचानक उसकी नजर किंग के साइड टेबल पर पड़े फोन पर गई थी।
यानी शहजान इब्राहिम भी चीजें भूलने का ड्रामा करने लगे। इंटरेस्टिंग। आखिर में शहजान सा लबो लहजा अपना कर बोलती, वो खुद ही अपनी हरकत पर हंस दी थी। 5 करोड़, वो जो कहा है वो करो, अपनी इस घटिया 2 नंबर जिंदगी को सवार दो। इस हाली बेसमेंट में इवल की गूंजती आवाज पर पीछे के भाई शान ने हैरान होकर नजर उठाई थी। जमीन पर बैठा वो बेहद बुरे हुलिये में इस वक्त इवल के सामने मौजूद था। कुर्सी पर बर्जमान इवल के मुंह से अदा हुए अल्फाज पर यकीनन वो अब तक शॉक स्टेट में था, तभी तो वो एक लफ्ज उसकी जुबान से अदा होने से कासिर था। मगर वो मारेगी कैसे? किसी को भी नहीं। मैं जानता हूँ वो बहुत ईमानदार है। यकीनन उसकी बात मानने को तैयार था, मगर वो जानता था कि प्रीशे पैसे की लालची नहीं थी और कोई भी ऐसा तरीका ना था कि वो किसी के पीठ पीछे वार करती या किसी का कत्ल करती। उसे शहजान को धोखा देने पर मजबूर कर दो, इतना दूर कर दो उसे कि वो तरस जाए उसकी शक्ल देखने को भी। बस इतना ही करना है तुमने। घुटने पर रखे हाथ को उठाकर अपना मांस दुरुस्त करता वो अब उठ खड़ा होता है। मुझे यहाँ से निकालोगे तभी तो मैं कुछ कर सकूंगा। झंझलाका बोलता वो उसके बह जाते जल्दबाजी में बोल गया था। जहां से निकलकर तुम्हें पहले एक काम करना है। इस काम की शुरुआत कैसे और कहाँ, वो मेरा आदमी जहां ले जाए जैसे कहे वैसे करना, तभी तुम्हें यह जिम्मेदारी दी जाएगी। अपनी बात बोल वो बाहर निकल गया था जब उसके जाते ही उसका खास आदमी अंदर दाखिल होता है। चलो तो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूं और याद रखना होशियारी की तो वहीं शूट कर दूंगा। शान की पेशानी पर अपनी गन रखकर दबाव डालता वो सख्त लहजे में बोल इसे लिए बाहर निकल आता है। मुझे आपसे बात करनी है वीर भाई। सामने बैठी वीर को मुखातब पीछे एक नजर कमरे से निकलती आय पर डालती जो कॉलेज के लिए तैयार होकर आती उसके करीब ही आ बैठती है। बोलो पीछे। खाना खाते वीर के हाथ पीछे की आवाज पर रुके थे। एक नजर उसके पास आकर बैठती आय पर डालता वो वापस निगाहें मोड़ गया था। अगर मुझे आपसे इजाजत चाहिए तो आप देंगे? वो जो सोचे बैठी थी बड़े आराम से बात कर लेगी। अब सबकी नजरें खुद पर मरकूज देकर वो हिचकिचाई थी। तुम्हें मुझसे किस बात की इजाजत नहीं है? तुम्हें मुझे से किसी बात की इजाजत की जरूरत नहीं है पीछे। वीर की बात में जो मान छुपा था वो वापस पुर एतमाद हुई थी। वादा करें। वो जानती थी वीर उसकी बात नहीं टाल सकता था, जबकि दूसरी जानब शहजान को उस पर बेताशा यकीन था। पीछे शहजान इब्राहिम, ये तुम्हारे वीर भाई का वादा है। हुश, अब बोलो क्या कहना है? जूस से बड़ा हुआ गिलास उठाकर बोलता वो वहां सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर गया था। ये पहली बार था जब प्रीचे और वीर की इस तरह बात हुई थी, जबकि वो अक्सर उसके खिलाफ ही बोलता था। वो सब हैरान भी थे और खुश भी। पास बैठी दादी मैस मुस्कुरा रही थी। वो जानती थी पूरी बात। प्रीचे वीर से बात करने से पहले ही उनसे सारी डिस्कशन कर चुकी थी। मेरे पास आपके लिए एक रिश्ता है। माँ हाँ कर रही हूँ। आपको कोई मसला हो तो नहीं? आपको कोई मसला तो नहीं? क्या मासूमियत थी? उसके पास बैठी शहला और जशफा बैक वक्त मुस्कुराहट रोक गई थी, जबकि आज के चेहरे पर नागवारी आई थी। अचानक ही वो उठने लगती है जब पास बैठी पीछे और जजान ने उसका हाथ थामकर उसे वापस बिठाया था। तुम्हारे पास मेरे लिए ऐसा कोई मासूम हया नहीं पीछे? मैं नजर नहीं आया तुम्हें? उसकी शक्ल देखो, कहाँ से इसके लिए रिश्ता आ सकता है? इस खामोशी में शायरी की आवाज पर हंसी रो कर बैठे मीसम यशफा और शैला का कहका बेसाता था। शादी का ज्यादा जोश चढ़ा है बेटा। गल में बाजू डालकर बोलते मीसम ने उसके गर्दन पर जोर डाला था। अबे छोड़, अभी बीवी आई नहीं, उसे पहले ही हड्डियां तोड़ रही हो। उसकी गिरफ्त से आजाद होते वो अपनी जगह बदल चुका था। दिन बता देना। कुर्सी से उठते वक्त वो बस ये 3 अल्फाज बोलता बगैर किसी पर नजर डाले बाहर निकल गया था, जबकि आज परेशान सी कभी शहजान को तो कभी पीछे को देख रही थी। आज के सिवा हर कोई पीछे की बात को समझ गया था, जबकि आज को बताना बेशक अब शहजान के जिम्मे था। कॉलेज के दौरान आयत ने एक लफ्ज भी पीछे से बात ना की थी। वो नाराज थी या नहीं वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। एक रात पहले वो कैसे उसे इतनी अपनायत दिखा रही थी और अगले दिन वो सब क्या था? क्लास से निकलती वो दोनों खामोशी से आगे बढ़ रही थी जब अचानक ही पीछे से आती पीछे की आवाज पर आयत और उसकी दोस्त फौरन मुड़ी थी। जमीन पर पाँव पकड़कर बैठती पीछे चीही थी। क्या हुआ पीछे? परेशानी में उसके करीब आकर सवाल करती हुई उसका पाँव टटोलने लगती है। पाँव मुड़ गया बोलकर आहार में वो लब बीच गई थी। वो दर्द में काबू पाना चाह रही थी। ध्यान कहाँ था पीछे? उठने की कोशिश करो। वो खुद भी परेशान हो गई थी। नहीं हो रहा आयत। कई बार उठने की नाकाम कोशिश करती वो आहार में हिम्मत हारकर बोलती। आयत उसकी दोस्त के सहारे खड़ी होती बेंच पर बैठ जाती है। मैं बाई को बुलाती हूँ, वैसे भी लास्ट लेक्चर है। आयत बोलते हुए बाहर निकल जाती है। पीछे पीछे पैर को पकड़कर बैठती खुद को शहजान के उसे के लिए त्याग कर रही थी। उसने मना किया था कि ये शूज मत पहनो, मगर वो सदा की जिद्दी ये सैंडल्स पहन आई थी जिसमें अक्सर वो लड़खड़ाती थी और शहजान थमता था, मगर आज वो बिलाहर गिर ही गई थी।
बामुश्किल आयत के सहारे घेर पर आते वो सामने खड़े जजान को देखकर वहीं रुकी थी, जो अब उसकी तरफ आता बगैर जगह का ख्याल किए उसे बाजू में उठाकर कार में आराम से लाकर बिठा चुका था। आयत पीछे वीर की कार में बैठकर घर जाओ, मैं डॉक्टर से होकर आता हूँ। आयत की जानब आकर उसने अपनी कार के पीछे खड़ी वीर की कार की जानब इशारा करते हुए बोला। उसकी कार में बैठते ही अपने कार में बैठ के वो कार का रूह अब हॉस्पिटल के जानब मोड़ चुका था, जबकि पास बैठी पीछे पर एक नजर डालना भी उसने जरूरी न समझा था। बस एक नजर उसके पाँव में मौजूद उसने उसकी सैंडल जरूर देखी थी, जो उसके सुबह उसके तैयार होते वक्त मना किया था, और ऐसे ही किसी हादसे से बचने को उसने मना कर रहा था। उसका यूं अपनी सैंडल के जन्म देखना पीछे देख चुकी थी और अब लब सीएस सर झुकाकर बैठी उंगलियां ही चटकाने में मसरूफ थी। जानती थी इस वक्त बोलना फजूल ही जाना था। कार खामोशी से अपने रास्ते पर रवां दवां थी, जब अचानक ही वीर ने कार सड़क के एक साइड पर पार्क की थी। यूं कार के रुकने पर आज जो बाहर के जन्म देख रही थी, हैरान होती वीर के जन्म देखती है, जो पुरसुकून सा सीट से टेक लगाए उसे ही देखने में मसरूफ था। तैयार हो मेरी शादी के लिए? खामोशी को आहट वीर ने ही तोड़ा था। आपने इसलिए कार रोकी है? मुझे घर जाना है, फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। आयत का लहजा बेहद सर्द था, जिस पर गुस्सा करने की बजाय वीर मुस्कुरा दिया था। वाकई फजूल है मेरी शादी की। सो सॉरी जानम, हमारी शादी। पूरी तरह अपना रूह उसके जन्म करता उसका खून खुश करने के दर पर आया था। जजान से इजाजत वो ले चुका था, वो खुद ही आय से बात करना चाहता था। रात के वक्त ही उसे जजान ने आगाह कर दिया था। क्या वो अपनी जली बीवी की हरकतों और सोचों से अनजान रहा था, जो अपनी बहन की दिली कैफियत से रहता? क्या बकवास है, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मुझे घर जाना है, कार अनलॉक कीजिए, मैं खुद ही चली जाऊंगी। कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करती आठ में झंझला कर बोलती वो उसके अचानक करीब आने पर दरवाजे से जा लगी थी। मुझे वाकई पता नहीं चला तुम इतनी जल्दी मेरा आशियाना बनाने के लिए तैयार होगी। मुझे आप भी लगता है कि तुम छोटी हो, मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, मगर यकीन जानो तुम्हारे दिल में मौजूद जितनी मोहब्बत है उससे कहीं ज्यादा मुझे तुम्हारी इन जज्बात की इज्जत है। मुझ पर लाजम है कि मैं इन जज्बात का एहतराम करूं, जो अब तक तुम्हारी इन जज्बातों की तुम गुड़िया ही हो मेरी, जिसको एक गुड़िया की तरह ही रखना चाहता हूँ और अब तक रखता आया हूँ मैं। अब एक लम्हा उदासी न रहे इस चेहरे पर, जिस पर हर लम्हा मुस्कुरा सजाने को क्या कुछ नहीं किया अब तक तुम्हारे वीर ने। उसकी कई इस बात पर वो कई फ्लैशबैक को अपने सामने घूमता हुआ देख रही थी। वो जब जब उदास होने लगती थी, वो लम्हे में उसका मूड चेंज कर देता था। यूं ही वो उसके दिल पर यूं बर्जमा नहीं था। पहली नजर की मोहब्बत को उसकी अपनी जसारतों ने इश्क की मंजिल तक पहुंचाया था। वो सारी सारी रात उसके पेपर के दिनों जागता था। देर रात वो जो फरमाइश करती थी वो खुद बगैर एक भी लम्हे के लिए पेशानी पर बल डाले पूरी करता था। मुझे घर घबराहट के मारे उसकी जुबान पर जैसे कफल लग चुका था। जा रहे हैं, रिलैक्स करो। मुस्कुराते हुए वो बेतहाशा हैंडसम लगता था। पानी की बोतल उसके जन्म बढ़ाकर वो कार स्टार्ट कर चुका था। घबराहट में वो पानी की बोतल थामे बैठी बस उसे घुरे ही जा रही थी।